तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ईआर मॉडल की। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर ईआर मॉडल हमें समझना है, ईआर मॉडल होता क्या है। ईआर मॉडल मतलब सिंपल सी बात करें, अगर नाम से देखो तो ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप और एम फॉर मॉडल। तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल सिंपल आपका हो गया ईआर मॉडल। ठीक है, अब बेटा इस चीज को अगर आपको समझना है तो पहले मैं एक टेबल से आपको पहले चीजें समझाता हूं। तीनों चीजें आपको बड़े ही क्लियर उसमें समझ में आ जाएगा, समझते चलना, बड़े ही अच्छे से समझना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एसक्यूएल में भी काम आएगा बेटा, और थ्रू आउट पूरे डीबीएमएस में काम आएगा। इस चीज को समझना अच्छे से। जैसे मान लो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आपको पता है कि हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। चलो अच्छी बात है। अब मैंने बोला स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे मैंने बोला SID, फिर मैंने बोल दिया स्टूडेंट का नाम, फिर मैंने बोल दिया उसका एड्रेस। चलो ऐसे बात की मैंने। अब मान लो स्टूडेंट का आईडी जो है कॉलेज ने एलोकेट किया वो है 101, ये है 102 और ये है आपका 103। स्टूडेंट का नाम क्या हो गया आपका? अभिषेक, पुष्कर, मोनू, ऐसे करके नाम हो गया। उनका कुछ एड्रेस हो गया, यहाँ भी कुछ एड्रेस है, यहाँ भी कुछ एड्रेस है। ठीक है, अब बेटा मेरे पास एक कोर्स नाम की टेबल भी है। ठीक है, अब कोर्स नाम के टेबल में हम बात करते हैं बच्चे, हमारे पास है कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ठीक है, और कोर्स का ड्यूरेशन, दैट इज CD मान लिया मैंने। ठीक है, तो कोर्स आईडी मान लो है हमारे पास C01, C02, C03, C04। कोर्स का नाम हो गया मान लो DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, DELD और डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैंने कोर्स का ड्यूरेशन मान लो इसको 4 आवर्स दे दिए, इसको 5 आवर्स दे दिए, इसको 2 आवर्स दे दिए, इसको 3 आवर्स दे दिए, ऐसे करके मैंने दे दिया सबको। ठीक है, तो आपका एक स्टूडेंट हो गया, एक आपका कोर्स हो गया, दो टेबल है। ठीक है, समझना मेरी बात को। तो अगर आप देखो तो इसमें आपको चीजें क्या क्या समझ में आएंगी, पहले तो मैं बताऊं इस पर्टिकुलर, अगर हम बात करें इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, ये कहलाता है डोमेन। जो कॉलम है वो डोमेन कहलाता है, मतलब कंप्लीट डोमेन क्या हो गया, एड्रेस की कंप्लीट वैल्यू होगी, तो ये आपका डोमेन हो गया। ये ध्यान रखना, ये आपका डोमेन है। ठीक है, अब इसको हम डोमेन को थोड़ा सा अगर हम चाहें ना तो इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दें। डोमेन का मतलब, अगर सॉरी एक मिनट, अगर हम बात करें, जस्ट अ मिनट, और फिर से बनाना पड़ेगा जस्ट। अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास हमारे पास हो गया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस। तो मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, फिर मैंने बोला स्टूडेंट नेम, और मैंने बोला एड्रेस। ये मैंने बोला, ठीक है। मैंने बताया कि हमारे पास 1 2 3 4, तो मैंने रख दिया अभिषेक, फिर मैंने रख दिया पुष्कर। ठीक है, अब इस आईडी में इसको 101 कर दो, 102 कर दो, 103 कर दो, 104 कर दो। ये कॉलेज ने आपको यूनिक आईडीज दिए हुए। ठीक है, यहां दे दिया मैंने आर्यन, यहां दे दिया मैंने मोनू, ये एड्रेसेस दे दिए मैंने इनके। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कोर्स है हमारे पास। ठीक है, अब कोर्स में हमारे पास क्या हो गया, कोर्स आईडी हो गया, कोर्स का नाम दो ही लिया हमने, चलो मान लो कोर्स आईडी और कोर्स नेम। यहां मान लो कोर्स का नाम आईडी हो गया C01, C02, C03, और कोर्स का नाम मान लो DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, DELD, और एक ले लेते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर DS, दैट इज C04। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं।
एड्रेस अगर मान लो इसका दिया हुआ है कि अभिषेक का एड्रेस है मान लो भोपाल, ठीक है, पुष्कर का एड्रेस है मान लो बद्दी, इसका एड्रेस है आर्यन का पुणे, ठीक है, और मोनू का एड्रेस है दिल्ली, ठीक है। तो एड्रेस से रिलेटेड जो डोमेन है वो एक कहलाएगा एक डोमेन, मतलब एड्रेस से रिलेटेड जो वैल्यूज है ये आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो अगर आप डोमेन देखो तो डोमेन ऑफ एड्रेस इज आपका क्या हो गया, डोमेन ऑफ एड्रेसेस आर भोपाल, बद्दी, पुणे और दिल्ली। तो अगर स्टूडेंट नेम का डोमेन देखोगे तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यूज हैं वो स्टूडेंट नेम की वैल्यूज हो गई, स्टूडेंट आईडी की वैल्यू ये पूरी की पूरी वैल्यूज हो गई, ये डोमेन कहलाता है। ये जो आपको रो होते हैं और रो को बोलते हैं टप्पल या रो, ठीक है, ये तो हमको समझ में बात आ गई। अब अगर आप देखो तो ये आपका जो एक एक रो दिख रहा है, उस एक एक रो में आपके पास स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट का एड्रेस है। इसको हम बोलते हैं एंटिटी वन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटिटी वन, ठीक है। अब अगर हमने बोला दूसरा, हमने बोला कि अगर आप दूसरा देखो, आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एड्रेस है, इसको हम बोलेंगे एंटिटी टू। ये आपका आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एड्रेस है, इसको हम बोलेंगे एंटिटी थ्री। ये आपका स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और एड्रेस है, ये आपका स्टूडेंट एंटिटी फोर। तो एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि एंटिटी सिंपल सी बात है, आर यूजुअली रिकॉग्नाइजेबल कंसेप्ट, ठीक है। और आप सिंपल से बोल सकते हो एंटिटी इज व्यू एज एन एटॉमिक रियल आइटम, या आप ऐसा बोलो एंटिटी हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूनिक फ्रॉम अदर एंटिटी, ठीक है। एंटिटी हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूनिक फ्रॉम अदर एंटिटी। तो अगर आप देखो जो ये एंटिटी पहला है E1 वाला, उसका आईडी है 101, नाम है अभिषेक और एड्रेस। ये पूरी की पूरी एंटिटी अगर मिलाओ आप दूसरे वाले से तो पक्का है डिफरेंस होगा। मतलब अगर मान लो अभिषेक नाम का एक बंदा और आया, ठीक है, जो भोपाल का ही है, लेकिन पक्का है इसका आईडी जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस एंटिटी को दैट इज मान लो E5 बोला मैंने, ये E5 E1 से डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। तो एंटिटी क्या होती है, ऐसे सेट ऑफ प्रॉपर्टी होती है जो कि यूनिक होती है दूसरे के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, बोलते चलो बच्चे, समझ में आ रही बात। तो एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से डिफर होगी, प्रॉपर्टी के टर्म में डिफर होगी। तो एंटिटी सेट क्या हुआ, अगर मैंने बना दिया E1 E3 और E5 का कॉम्बिनेशन, किसी पर्पस के लिए मुझे E1 E3 E5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये एंटिटी सेट हो गया। दूसरा सेट क्या हो सकता है, E2 E4 का कॉम्बिनेशन, ये एंटिटी सेट हो गया। और जो स्टूडेंट है वो क्या है, एंटिटी के टाइप को बता रहा है। ये क्या बता रहा है, एंटिटी के टाइप को। समझना, मैं सारी जो कहना चाहिए चीजें बताने वाला हूं मैं पहले ही बता दे रहा हूं एग्जांपल के थ्रू। तो एंटिटी सेट क्या हो गया कि जो हमने क्या किया, एंटिटीज का कॉम्बिनेशन बनाया किसी भी पर्पस के लिए, वो आपका एंटिटी सेट हो गया। मैंने बोला चलो एक जावा वालों का ग्रुप बनाऊं, तो मैंने E1 को उठा लिया, E3 को, E5 को उठा लिया। मैंने बोला एक काम करो, कहना चाहिए डीबी में जिसका स्ट्रॉन्ग है उनका ग्रुप बना लो, तो मैंने E2 को उठा लिया, E4 को उठा लिया। तो ये क्या हो गया, दूसरा एंटिटी सेट हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया, एंटिटी का टाइप हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो ये आपका एंटिटी सेट भी है, क्यों, क्योंकि इट ऑल्सो कवर्स E1 E3 E5 एंड E2 E4, इसका मतलब सुपर सेट है। तो स्टूडेंट एंटिटी सेट भी कहलाएगा और एंटिटी टाइप भी कहलाएगा, बिकॉज ये क्या बता रहा है, एक ऐसे एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दूसरे एंटिटी से अलग है। कैसे, स्टूडेंट कस्टमर एंटिटी से अलग है, स्टूडेंट टीचर एंटिटी से अलग है। क्यों, स्टूडेंट कस्टमर एंटिटी से कैसे अलग है, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और स्टूडेंट एड्रेस है। जबकि कस्टमर में क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर एड्रेस है। वो कोई चीज को परचेज करता है, स्टूडेंट क्या करता है, लर्न करता है, टीचर टीच करता है। तो ये सारे के सारे एंटिटी है। जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी हो गया, टीचर एक एंटिटी हो गया, और कहना चाहिए आपके पास कस्टमर एक एंटिटी हो गया। क्योंकि एंटिटी वो होगा जिसके पास एट्रीब्यूट्स होंगे। तो एंटिटीज आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स आल्सो, जो कि एक एंटिटी को दूसरे से डिफर करे। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, कोर्स भी एक एंटिटी है, देखो कस्टमर भी एक एंटिटी है। तो एक एंटिटी दूसरे से डिफर होना चाहिए, तो ये सारे एंटिटी सेट भी है। क्यों एंटिटी सेट है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे एंटिटीज हैं जो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। तो देखो E1 E2 E3 जैसे E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, E4 हो गया और E5 हो गया, सॉरी E1 E2 E3 E4 E5 हो गया।
तो टोटल हमारे पास E1 E2 E3 E4 जो एक पर्टिकुलर कंप्लीट रो है वो एंटिटी है। कंप्लीट रो की बात कर रहा हूं क्योंकि वो दूसरे रो से डिफर है, दूसरे रो से डिफर है। और इनका पूरा कॉम्बिनेशन जो स्टूडेंट है वो एंटिटी टाइप भी है क्योंकि वो दूसरे एंटिटी से अलग है, और एंटिटी का सेट भी है। क्यों एंटिटी का सेट है? बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी एंटिटीज, ऑल दी रोज, तो एंटिटी सेट भी है। ठीक है, और इन जनरल एंटिटी सेट क्या हुआ कि हमने उसको अगर बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट पर्पस के लिए तो आपका एंटिटी सेट होता है। अभी जो कॉलम्स दिख रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ये क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट क्या है? एन एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या है? प्रॉपर्टी है एंटिटी की, एंटिटी का नेचर को बताता है कि क्या करेगा। या आप ऐसा कह सकते हैं एंटिटी इज द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट को क्या बोल सकते हो? एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स कैसे हैं? डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जैसे कि अपन अगर बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज है। दूसरा एट्रीब्यूट हैविंग सम वैल्यूज, जैसे स्टूडेंट आईडी है उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, स्टूडेंट नेम है कोई ना कोई वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें बात करें, जो स्टूडेंट है उसमें सबसे यूनिक वाला टर्म कौन सा दिख रहा है जो कि यूनिक होगा, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता? कोई ऐसा टर्म दिख रहा है जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है? बताओ कोई ऐसा टर्म। स्टूडेंट आईडी, आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। कोर्स में ऐसा क्या टर्म है? कोर्स आईडी, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो होता क्या है बेटा, मैं कीज में आपको कल डिस्कस और करूंगा, ऐसी चीजें, ऐसी की जिसमें जो वैल्यूज हो कोई नल ना हो और साथ में यूनिक हो। तो प्राइमरी की जो होता है यूनिक प्लस नॉट नल। कॉम्बिनेशन किसका? मैं एक बार एक इसको इरेज कर दूं। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की जो होता है वो क्या होता है? जो कि यूनिक हो साथ में नॉट नल हो, मतलब वैल्यूज यूनिक हो और नल भी ना हो, मतलब वैल्यूज हो। तो अगर हमने स्टूडेंट टेबल की बात की थी तो स्टूडेंट टेबल में हमने देखा कि जो स्टूडेंट आईडी है वो क्या होगा? यूनिक भी होगा और नॉट नल भी होगा। आपको देना ही पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी तो असाइन करना ही पड़ेगा। जैसे कोर्स की बात करें तो कोर्स में कोर्स का आईडी होगा, वो यूनिक भी होगा और जो कि क्या कहते हैं आपका नॉटनल भी होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा ही। तो अगर मुझे मान लो इन दोनों टेबल को रिलेट करना है तो क्या करना पड़ता है? इस स्टूडेंट आईडी को यहां रख दो साथ में इनके। ठीक है, तो जो जो एट्रीब्यूट एक टेबल में प्राइमरी की होती है, अगर मैं उसको दूसरे जगह यूज करूं तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन की। उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की। क्यों यूज करते हैं? जिससे कि इन दोनों टेबल को जोड़ सके, रिलेट कर सके। ये आपका हो गया रिलेशनशिप। तो अगर मुझे इस टेबल को भी जोड़ना है तो मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा? सीआईडी। अगर मैंने रखा तो सीआईडी अगर यहाँ प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल में क्या होगा? फॉरेन की होगा। फॉरेन की किस लिए बनाया जाता है? रेफरेंसिंग के लिए, ध्यान रखना, रेफरेंसिंग के लिए। तो एक टेबल का प्राइमरी की को दूसरे टेबल में इसलिए किया जाता है जिससे कि हम उसको आपस में रिलेट कर पाए। बाकी मैं पढ़ाऊंगा, कीज में पढ़ाऊंगा, बड़े डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अगर आप देखो तो अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बड़ा ही आपको क्लियर हो जाएगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की बात करें तो पिक्टोरियल एंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को पिक्टोरियली प्रेजेंट करना ईआर मॉडल का काम है। मॉडल करना, इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पिक्टोरियली दिखाना। होता क्या है कि जब भी कोई डिजाइन आप करते हो, कहना चाहिए सॉरी, जब भी आप कोई कहना चाहिए इंप्लीमेंटेशन करते हो तो पहले उसका डिजाइन बनाते हो। जैसे अगर मान लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता है, उनका मॉडल बनाया जाता है। मॉडल मतलब सिंपल कि हाँ चलो यहाँ पास क्या कहते हैं स्टूडेंट एक एंटिटी होगा, यहाँ कस्टमर एक एंटिटी होगा, यहाँ टीचर एक एंटिटी होगा, यहाँ यूनिवर्सिटी होगा। जैसे अगर मान लो मुझे एक यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करना है जिसमें सारा कुछ हो, जिससे कि स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्ट कर सके, टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सके, एडमिन जो हो वो टीचर से इंटरेक्ट कर सके, एज वेल एज स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सके, हॉस्टल डिपार्टमेंट टीचर से इंटरेक्ट कर सके। तो बट ऑब्वियसली एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें आपका मान लो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, टीचर की इंफॉर्मेशन होगी, हॉस्टल की इंफॉर्मेशन होगी और भी एडमिन की इंफॉर्मेशन होगी। अभी आपस में क्या होंगे? को रिलेटेड होंगे, रिलेटेड होंगे। तो इनकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी। मॉडलिंग का मतलब हुआ पिक्टोरियल डिजाइन, डिजाइन करना, फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ईआर डेटा मॉडल इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड को डिनोट करता है जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट को ही हम बोलते हैं एंटिटीज, और साथ में आपस में जो एंटिटीज होते हैं वो आपस में रिलेट होते हैं। जैसे हमने पिछले उसमें देखा, स्टूडेंट एंटिटी किससे रिलेट हो रहा है?
आपका कोर्स से अगर रिलेट हो रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों में कॉमन जो कहना चाहिए एट्रीब्यूट होगा उसको कॉमन करना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियस है जो एट्रीब्यूट होगा वो कहीं वो प्राइमरी की होगा और जब दूसरी जगह यूज होगा तो फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है। ये जो ईआर मॉडल था ये हाई लेवल कंसेप्चुअल डेटा मॉडल है जो कि डेवलप किया गया था चेन के द्वारा 1976 में, डेटाबेस डिजाइन को फैसिलिटेट करने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए। ठीक है। सिंपल सी बात करें तो अ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल इज अ सेट ऑफ कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस एंड द एसोसिएटेड रिट्रीवल एंड अपडेशन ऑफ द डेटाबेस। कैसे आप इसको रिट्रीव कर रहे हो, कैसे अपडेट कर रहे हो, ये सारी चीजें इस ईआर मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है ईआर मॉडल का, बेस्ड ऑन किसके बेस्ड पे, एंटिटी के बेस पे, एंटिटी टाइप के बेस्ड पे है। ठीक है। एंटिटी सेट के बेस पे है, एट्रीब्यूट पे है और रिलेशनशिप पे है। तो अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो तीन कंपोनेंट मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है एंटिटीज, दूसरा होता है एट्रीब्यूट्स, तीसरा होता है रिलेशनशिप। तो एंटिटीज मतलब अ रियल वर्ल्ड थिंग आइदर लिविंग और नॉन लिविंग दैट इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल एंड नॉन रिकॉग्नाइजेबल। इट इज एनीथिंग इन द एंटरप्राइज दैट इज टू बी रिप्रेजेंट इन आवर डेटाबेस। कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, फैक्ट हो सकता है, या कोई हैपनिंग या कोई एक्शन हो सकता है रियल वर्ल्ड का। ठीक है। तो एंटिटी कैन बी प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवन इवेंट और अ कंसेप्ट विच स्टोर्स डेटा इन द डेटाबेस, जो डेटा को स्टोर करता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो एंटिटीज आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज आर मस्ट हैव एन एट्रीब्यूट एंड अ यूनिक की। एवरी एंटिटी इज मेड ऑफ द सम ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन बात करें तो एंटिटीज आर द कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। या बात करो तो एंटिटीज हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है जो कि एक दूसरे से डिफर है, दैट इज यूनिक फ्रॉम अदर एंटिटी। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम सिंपल बोले तो एंटिटी हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूनिक फ्रॉम अदर एंटिटी। इट मींस one entity is different from another entity and it cannot broken down and represent the real world item। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट आईडी का जो पहला रोल था जैसे 101, उसके साथ एसोसिएटेड था अभिषेक और उसका एड्रेस था भोपाल। तो ये जो हो गया आपका एक एंटिटी हो गया। अब अगर दूसरा अभिषेक भी है और उसका भी क्या कहते हैं एड्रेस भोपाल ही है, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए आईडी होगा वो डिफर होगा, तो पक्का एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से डिफर होता है। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि एन एंटिटी हैज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज यूनिक फ्रॉम अदर एंटिटी। और आप ऐसा बोल सकते हो इट मींस वन एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर एंटिटी एंड इट कैन नॉट ब्रोकन डाउन। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल वर्ल्ड को। जैसे कि अगर हम बात करें पर्सन की, ठीक है, तो पर्सन में अगर हम देखें तो इंप्लॉय एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी है, पेशेंट एंटिटी है। प्लेस की बात करें स्टोर करना, बिल्डिंग। ऑब्जेक्ट की बात करें मशीन, प्रोडक्ट, कार। इवेंट की बात करें तो सेल, रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल। कंसेप्ट की बात करें तो काउंट, कोर्स। अब जो भी एंटिटी है उसका एट्रीब्यूट होगा ही होगा। जैसे इंप्लॉय की बात करेंगे तो इंप्लॉय आईडी हो गया, इंप्लॉय नेम हो गया, इंप्लॉय का नंबर हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, पेशेंट तो पेशेंट आईडी हो गया, पेशेंट का एड्रेस हो गया। वैसे स्टोर तो स्टोर आईडी, स्टोर का लोकेशन कहाँ है स्टोर तो लोकेशन। बिल्डिंग तो बिल्डिंग का क्या होगा, एड्रेस होगा, बिल्डिंग की आईडी होगी, मतलब बिल्डिंग का यूनिक नंबर होगा। ठीक है। बिल्डिंग का एड्रेस होगा, फिर बिल्डिंग का ब्लॉक होगा, ये सारी चीजें। वैसे ही अगर आप अकाउंट की बात करें तो अकाउंट का आईडी, अकाउंट का नेम। ठीक है। उसके बाद अगर हम कोर्स की बात करें तो कोर्स आईडी, कोर्स नेम। ठीक है। और कोर्स ड्यूरेशन। ऐसे करके एंटिटीज के कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, इंप्लॉय टेबल का एग्जांपल देखो। तो इंप्लॉय टेबल में आपके पास इंप्लॉय नंबर हो गया, इंप्लॉय नेम, जॉब, हायर डेट। ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, डिपार्टमेंट नंबर हो गया। ठीक है। फिर एमजीआर वैल्यूज हो गई। तो ये सारी चीजें हम क्या कहते हैं, कहना चाहिए एम्प्लॉय टेबल की हम बात करें तो एम्प्लॉय टेबल्स में ये आपके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ये आपका एंटिटी 1 हो गया, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, एंटिटी 6, एंटिटी 7, एंटिटी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इनको हम अलग अलग ओ में डिवाइड कर देंगे। जैसे E1, E2, E3 एक सेट हो गया। फिर मैंने बोला E5, E7 एक सेट हो गया। ऐसे करके ये एंटिटी सेट बनते जाएंगे। या खुद जो एम्प्लॉय टेबल है वो एंटिटी सेट है। और दूसरा क्या बता रहा है, एंटिटी के टाइप को भी बता रहा है, क्योंकि ये किस टाइप का है, किस टाइप का, एम्प्लॉय टाइप का एंटिटी है, एम्प्लॉय टाइप का है। दूसरा कस्टमर टाइप का होगा, तीसरा स्टूडेंट टाइप का हो सकता है, ऐसे। तो अगर हम नोटेशन यूज करें ईआर मॉडल के लिए तो एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल के टर्म में। ठीक है।
आइदर विथ राउंड और स्क्वायर कॉर्नर्स। अगर हम डिजाइन की बात करें, मॉडल की डिजाइन की बात करें, तो जैसे कि देखो, अगर चेन्स नोटेशन की बात करें, तो अगर स्टूडेंट है या कस्टमर है, तो जो एंटिटी है, तो उसको हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे सीधा, ठीक है, या ऐसा राउंड और स्क्वायर कॉर्नर्स के थ्रू भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चेन नोटेशन है या अदर नोटेशन है। तो एंटिटीज को हर समय रेक्टेंगल में नोटेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, जब आप मॉडलिंग की बात करते हो, डिजाइन की बात करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ कस्टमर का एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। अब एंटिटी जो होता है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है टेंजिबल एंटिटी, एक होता है इनटेंजिबल एंटिटी, ठीक है। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल एंटिटी का मतलब क्या हुआ, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है वो टेंजिबल है। जैसे कि अपन बात करें तो जैसे हो गया पर्सन, स्टूडेंट, बैंक, लॉकर, ये सारे फिजिकली एग्जिस्टेंट करते हैं, तो ये आपका क्या कहते हैं, टेंजिबल हो गया, ठीक है, मतलब जिसको हम टच कर सके। दूसरा इंटेंजिबल होता है, जो फिजिकली तो नहीं होता, लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपको दिखता नहीं है लेकिन लॉजिकली है। रिजर्वेशन, ये भी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। ईमेल अकाउंट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सारे के सारे लॉजिकल है, ठीक है, लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है। काम तो कुछ ना कुछ कर रहा है ना, एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि देखो, अगर अकाउंट, बैंक अकाउंट की बात करोगे तो बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट का नेम होता है, सेविंग होता है या चेकिंग अकाउंट होता है, ठीक है, तो बैलेंस होता है, ये उसके एट्रीब्यूट्स तो हो गए। तो जिसका भी एट्रीब्यूट है एंटिटी तो होगा, जिसके पास यूनिक प्रॉपर्टीज हैं दूसरों के थ्रू, वो तो भाई एंटिटी होगा ही होगा, ये तो हो गया। लेकिन अब फिजिकल है या लॉजिकल है, डिपेंड करेगा। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी आपकी एंटिटीज हो सकते हैं, लेकिन वो इनटेंजिबल है, या आप कह सकते हो लॉजिकल है, ठीक है। और ये आपका क्या है, टेंजिबल है। अब अगर आप एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो एट्रीब्यूट्स क्या है, सिंपल सी बात है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। क्योंकि देखो, अगर मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, तो उसके पास कोई वैल्यूज होगा, ठीक है। या सिंपल एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी इन अ डेटाबेस। एन एंटिटी इन अ डेटाबेस टेबल इज डिफाइंड विद द फिक्स्ड सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कोई भी अगर डेटाबेस में एंटिटी की बात करें, तो उसके पास फिक्स सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। For example, if you have to define a student, then we can define it with the set of attributes like roll number, या आप बोलते हो student ID, ठीक है, name, course, जो भी है। The attribute value of each student entity will define its characteristic। जैसे स्टूडेंट का आईडी है 101, इसका नाम है अभिषेक, तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में बात करें, रिलेशनल का मतलब जहां हम टेबल्स की बात करते हैं, वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। वी स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, द कॉलम हेडर ऑफ द टेबल रिप्रेजेंट्स द एट्रीब्यूट। ये आपको मैंने पहले ही बताया। अ टेबल मस्ट नॉट हैव अ डुप्लीकेट एट्रीब्यूट। एक टेबल में डुप्लीकेट एट्रीब्यूट नहीं हो सकते, मतलब अगर एक बार आपने स्टूडेंट आईडी यूज कर लिया, तो दूसरा कॉलम स्टूडेंट आईडी का नहीं बन सकता है, ठीक है। ईच एट्रीब्यूट इन अ टेबल हैज अ सर्टेन डोमेन। डोमेन मतलब इसके से एसोसिएटेड वैल्यूज, मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सेट ऑफ वैल्यूज। तो इन एन एंटिटी ईच एट्रीब्यूट इज अलाउड टू हैव ओनली वन वैल्यू विच कुड बी अ नंबर, टेक्स्ट, डेटा, टाइम, ईटीसी। इसको मैं अगर समझाऊं तो इसका मतलब सिंपल ऐसा है, देखो, जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट आईडी की, तो आपने बोला जो स्टूडेंट आईडी है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिक होगा तो बट ऑब्वियसली पूरे के लिए न्यूमेरिक ही होगा, 101, 102, 103। ये अगर आपका टेक्स्ट है तो पूरे के लिए टेक्स्ट होगा। अगर मोबाइल नंबर की बात कर दी मैंने, और मैंने बोला कि नंबर होगा, तो नंबर ही होना चाहिए। मतलब एक एट्रीब्यूट एक टाइप का होता है, समझ लो। मोबाइल नंबर का टाइप का है, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट टाइप का है, स्टूडेंट आईडी कहीं कहीं न्यूमेरिक होता है, और साथ में अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड करेगा कि डेटाबेस क्या बोलता है, ठीक है। डेटाबेस में टाइप एक ही टाइप का होगा। तो इन एन एंटिटी ईच एट्रीब्यूट इज अलाउड टू हैव ओनली वन वैल्यू और ओनली वन टाइप, विच कुड बी अ नंबर, टेक्स्ट, डेट, टाइम, एटीसी, कुछ भी हो सकता है। तो की डिफरेंसेस क्या है बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंटिटी एंड एट्रीब्यूट इज दैट एन एंटिटी इज अ distinguishable real world object that exists, whereas attribute describe the elementary features or the properties of an entity. Relational data model entities are termed as record। जैसे जो आप टेबल बनाते हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। जैसे कि स्टूडेंट टेबल की हम बात करें, तो स्टूडेंट टेबल में हमारे पास आईडी है, नेम है, तो ये क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। जो टेबल है वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स जो है उसको हम फील्ड्स बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। तो इन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल वी स्टोर डेटा इन द टेबल्स,
सो द रो ऑफ द टेबल डिनोट्स द एंटिटीज, ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी रोज होंगे वो आपका E1 E2 वो क्या होंगे, एंटिटीज होंगे, और जो कॉलम के हेडर होंगे वो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे। एंटिटी टेंजिबल हो सकती है, इनटेंजिबल हो सकती है, ठीक है। एंटिटी सेम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट को फॉलो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे से डिफरेंशिएट करे, उसके थ्रू हम उसको क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट इज स्टूडेंट टेबल रिप्रेजेंट एन एंटिटी, जैसे कि मैंने बात की थी, जैसे नेम, रोल नंबर, ठीक है। ये सारे के सारे उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे यहां देखो, अब जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम एलिप्स के टर्म में शो करते हैं, ठीक है। किसके टर्म में हम शो करते हैं, एलिप्स के टर्म में, ठीक है। तो देखो ये एट्रीब्यूट हो गया, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो अगर मान लो अगर स्टूडेंट एंटिटी है तो स्टूडेंट रेक्टेंगल में हो गया, और जो आईडी होगा, ठीक है, नेम होगा, जैसे स्टूडेंट की नेम की बात कर रहे हैं, ये सब हम किस में शो करेंगे, आप एलिप्स के टर्म में शो करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई कि इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या हो गया, जो एट्रीब्यूट है उसको हम एलिप्सिस से शो करते हैं, और जो एंटिटीज होते हैं उस एंटिटी को हम किसके थ्रू शो करते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू शो करते हैं। अब बात आती है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एंटिटी सेट क्या है, ठीक है। अगर आपने सेट बना दिया स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो एंटिटी सेट है। खुद वो जो टेबल है वो खुद भी एंटिटी है। जैसे स्टूडेंट टेबल में अगर मैंने बात की तो जो स्टूडेंट टेबल है वो खुद भी एंटिटी सेट है, और E1 E2 E3 जो रोज है वो भी आपका एंटिटी सेट है, ठीक है।